अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने मैट्रिसेस के पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आज ये टॉपिक हम कवर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो सामने हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो अभी हम फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। अच्छा, मैं कल एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाना भूल गया था। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ड्रैग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो एक चीज़ बता दूंगा, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा। सही है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है हमने इनको। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने यही सीखा था ना करके, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिख लें। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 2 रोज़ कॉपी की लाइंस मल्टीप्लाई बाय आई मीन 2 इंटू 2 कॉलम्स है। ठीक है, इसका भी सेम यही है। ठीक है, फिर हमने सीखा था पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉ के साथ मिले। ठीक है, इक्वल हो मतलब। ठीक है जी, तो ये इक्वल है आपस में। सही है। और ये जो बाकी चीज़ें बची हैं, ये जो 2 बचा है और ये जो 2 बचा है, ये दोनों ऑर्डर ऑफ योर आंसर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मतलब इक्वल है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस रॉ को उठाएंगे। ठीक है, ये जो एक रॉ है ऊपर वाली, ठीक है, इस रॉ को सबसे पहले हम इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे वाली रॉ को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, कल हमने यही सीखा था। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सही है जी। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है जी, यहाँ पे हो गया मैट्रिक्स क्लोज। नीचे वाले में आ जाते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, ये सिंपल सा काम है। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 1 बाय 4 प्लस -2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। सही है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस 4। ठीक है जी, अब आप एक और स्टेप एडिशनल ले लें। ठीक है, 4 -2 -8 प्लस 8। ठीक है, 1 -1 -2 प्लस 4। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है, 4 -2 2 -8 प्लस 8। ठीक है, 0 आंसर आएगा। -1 ये भी 0 आएगा। ठीक है, और ये -2 प्लस 4। ठीक है, आंसर प्लस में आएगा क्योंकि बड़े वाले की साइन है। ठीक है, माइनस प्लस -2 आएगा आंसर। ठीक है जी, सो दिस इज़ योर आंसर। और अब अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ठीक है, और जो हमने पीछे देखा था वो भी 2 इंटू 2 ही था। सही है। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है जी, अब हमने दूसरा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ओ सॉरी, इसका पार्ट भी तो करना भूल गया। सॉरी। ठीक है, इसका पार्ट भी कर लेते हैं हम। राइट डाउन द इनवर्स ऑफ 1 -2 -1 और 4। ठीक है, अच्छा, इसका हमने निकालना है इन्वर्स। फॉर इन्वर्स आप क्या करते हैं? सबसे पहले फाइंड आउट, मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ फिर से, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। देन फाइंड आउट द एडजेसेंट। ठीक है जी,
एडजेसेंट निकाल लेना है। उसके बाद इन्वर्स के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉर डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। अब ए डी और बी सी क्या है भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है आपके पास जहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आप ए और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 -2 -1 4। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मेरा ए है, -2 बी है, -1 सी है और 4 डी है, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 4 माइनस, ठीक है, -2 × -1। तो ये फॉर डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, सही, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें, सॉरी, -2 × -1 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 4 - 2 2, तो आपका डिटर्मिनेंट हो गया वो 2 हो गया। सही है। अब आपने निकालना है एडजॉइंट या एडजेसेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट और एडजेसेंट निकलता है कैसे? ठीक है, एडजॉइंट का दूसरा नाम है एडजेसेंट। सही है। अच्छा, अब एडजेसेंट कैसे निकलता है? ठीक है, मैंने कल लिखा था ए डी आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, और बी सी की साइंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 1 -2 -1 और ये 4। ठीक है, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 1। ठीक है, और जो बी और सी है, -2 और -1 है, इनकी साइंस फ्लिप हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब ये पहले नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये निकल कर आ गया आपका एडजॉइंट। अब इन्वर्स क्या कहता है, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट और एडजेसेंट। बात एक ही है। ठीक है, तो 1/2, 2 ही था ना, हाँ 2 था, 1/2 4 1 2 1। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स निकल कर आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको बीच में कर लेते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ठीक है, इसमें आपके पास सिंपल चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले बी और सी को माइनस करना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बी सी को माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, बी माइनस सी। अच्छा, मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। ये है 2 0 4 1 -1 -3। इसको माइनस करना है सी से, और 2 -1 2 2 0 -1। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको माइनस करना है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले अब रो देखें, 3 रोज़ हैं। ठीक है जी, 3 रोज़ हैं। ठीक है, 3 × 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सेम फॉर दिस, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में अब हमने माइनस कर देना है। 2 - 2, ठीक है, 0 -1, ठीक है, 1 -2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 -2, ये हो जाएगा -1 -1, ठीक है, ये हो जाएगा -3 -0। अब इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, 2 - 2 0, 0 + 1, ठीक है ना, ये इन दोनों को करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 1 1, ठीक है, 0 + 1 1 हो जाएगा। 1 - 2 -1 हो जाएगा।
4 माइनस 2 2 हो जाएगा, -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 0 होगा, ठीक है, -3 -0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका पार्ट बी क्या कह रहा है। पार्ट बी इज सेइंग कि आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, कर लेते, कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं बी वाला मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे लाके पेस्ट, जी भाई, बी वाला पेस्ट कर लिया, बी वाले को उधर कर लेते हैं, ये बी वाला, ठीक है, ये हो गया बी वाला, ठीक है। ए वाला किधर है भाई, ए वाला 1 2 3, ओके, काफ़ी सिंपल है, 1 2 3, ठीक है। टू मल्टीप्लाई फर्स्ट वी नीड टू सी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, इसकी रॉ एक है, रॉ एक है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका क्या था, 3 × 2, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉ के साथ मिल रहा है, =2 की साइन बीच में आ चुकी है, मतलब क्या इक्वल है ये दोनों, तो मतलब कि यस इट कैन मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और जो बाकी 1 बचा है, बाकी जो ये 1 और 2 बचा है, ये ऑर्डर ऑफ योर आंसर है, सही है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3, अच्छा, अब ये जो रॉ है पूरी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो रॉज है ना, जो आंसर में रॉ होगी वो एक ही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मतलब कि ये एक चीज़ अब आपकी रॉ है, ठीक है। अब सारा आंसर इधर ही आएगा, तो ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने कुछ ज़्यादा लाइट पेन नहीं ले लिया, मुझे लग रहा है, वेट, हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं जी। आपके पास एक रॉ होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है जी। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 2 प्लस -3, ठीक है। 0 प्लस 8 प्लस -9, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 -3, 0 प्लस 8 -9, सही है। 2 प्लस 2 4 -3, 0 प्लस 8 8 -9, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो जो आंसर है वो है 1 -1। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं, रॉ 1 है, ठीक है, कॉलम 1 और 2, ठीक है, कॉलम 2 है, और ऊपर भी यही कुछ निकला था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट सिखाने लगा हूँ जो मैंने कल नहीं सिखाया था, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं जी। तो सामने मैंने एक चीज़ लिखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक 2 × 2 वाला मैट्रिक्स है, जो कि आप रट्टा लगा लें, ठीक है। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 0 0 1, मतलब कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान से अल्फाज में, तो ये हो गया इसका ए, ये हो गया इसका बी, ये हो गया इसका सी, और ये इसका हो गया डी, ठीक है। सो ए और डी आपके पास 1 है, जबकि बी से आपके पास 0 0 है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ये आप रट्टा लगा लें, क्योंकि पेपर में अगर कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम लेंगे ना तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कल पढ़ाना भूल गया था आप लोगों को। अभी मैं देखता हूँ उसका कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो मैं इसका क्वेश्चन ज़रूर करवाऊँगा। जी, तो सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ए बी है 2 मैट्रिक्स, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है A-2B, अच्छा ठीक है जी, करते हैं अभी जी। तो सबसे पहले हम ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, विच इज़ 2 4 1 3, ठीक है। माइनस की साइन लगाएंगे और ये 2 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बी वाला मैट्रिक्स है 1 0 -2 -1, सही है जी, परफेक्ट हो गया। अब सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, सबसे पहले हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे, ठीक है। ये -2 नहीं है, ये सिर्फ 2 है, ठीक है, ये सिर्फ 2 है, अच्छा जी। तो ये इसको तो एज इट इज़ हम अभी फ़िलहाल कॉपी कर देते हैं, माइनस को भी, ठीक है। अब 2 1 2, 2 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव -2 और ये हो जाएगा -4, ठीक है ना। ये सबके साथ होगा, सबके साथ होगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं एक मिनट, मैं ये सर्कल रिमूव कर देता हूँ जो मैंने बनाया था जी। तो ये जो नंबर है अगर तो कोई बाहर हो ना तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इसके साथ भी होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है जी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो 2 -2, ठीक है, 4 -0, 3 +2, डायरेक्ट मैंने कर दिया, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट किया और ये हो जाएगा 1 + 4, ठीक है। अब क्या होगा, 2 -2 0, 4 -0 4, 3 + 2 5, ये भी 5, ठीक है। आपका आंसर हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी, ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए क्या हमने सीखा था, डिटर्मिनेंट फॉर डिटर्मिनेंट AD - BC। यहाँ पे हमारे पास 2A है, 1D है, ठीक है, ये B है और ये C है, सही है। तो अब हम इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। 2 × 1 - 4 × 3, 2 1 2, 4 3 12, ठीक है जी। माइनस में आंसर आ सकता है, कोई मसला नहीं है। 2 - 2 -10, ठीक है, आंसर माइनस में आ सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सही है। अब इसका सी पार्ट हम करते हैं। इसका सी पार्ट कह रहा है इन्वर्स निकालो, ठीक है ना। ये जो -1 होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब ए का मैं इन्वर्स निकालूँ, ठीक है। ए का हमने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल लिया था, ठीक है। अब हमने ए का एडजॉइंट निकालना है टू गेट द इन्वर्स, ठीक है। एडजॉइंट या एडजेसेंट एक ही बात है। एडजॉइंट के लिए AD विल स्वैप ईच अदर, ठीक है, और इनकी माइनस, इनकी जो साइन होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 - 4 -3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है जी। अब इन्वर्स क्या कहते हैं कि 1/, डिटर्मिनेंट मतलब कि -10 और एडजॉइंट या एडजेसेंट, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए ना कभी कभार एग्ज़ाम वाले ये कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि ए के पीछे और आगे दीवारें खड़ी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़रा आप लोग देख लें कि जब भी ए के आगे पीछे कोई दीवार होगी तो मतलब वो कहेगा कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ये चीज़ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है फॉर डिटर्मिनेंट, कि अगर सामने 2-3 दीवारें होंगी, मतलब 1-2 दीवारें होंगी, तो इट्स मीन कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया जी। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स
और सामने मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अच्छा 33 है ना जी। 3 1 3 माइनस 2 5, ठीक है जी, माइनस 4 0 माइनस 1 2। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 15। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये एज इट इज़ उतर जाएगा अपनी जगह पर। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ठीक है, 3 -4 9 -0 -6 +1। ठीक है, माइनस 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 एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 15 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 -4 -1 9 -0 9 -6 +1 माइनस प्लस माइनस -5। ठीक है, 15 -2 विल गिव 13। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं समझता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 -2 -1 और ये हो गया p। द डिटर्मिनेंट आपके पास जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने ए के सामने दो दीवारें खड़ी कर दी। ठीक है, ए के सामने एक और ए के पीछे एक। इसका मतलब हो जो डिटर्मिनेंट है 2। बिल्कुल सही है। फाइंड पी, ठीक है जी। अच्छा अब फाइंड पी कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है और ये आपका डी है। सही है, तो फॉर डिटर्मिनेंट वी हैव ए डी माइनस बी सी। सही है, सो ए डी वी हैव 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय पी। सही है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2p। ठीक है, आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है। ठीक है, ये 3 जो है यहाँ पे माइनस का है, इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल्स टू 2p। तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 2p। 2 यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर जाएगा, तो ये 1 है, ये हो गया 2.5। तो जो p है दैट इज़ 2.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ था। ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट का सीधा सा फॉर्मूला लगाना था। डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 था। ठीक है, और हमने उसका फार्मूला लगाया पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, फाइंड ए इनवर्स। सही है जी, ए इनवर्स निकालना है। इट्स मीन कि आपके पास डिटर्मिनेंट तो है 2, बट यू हैव टू फाइंड आउट द एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे जी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजेसेंट निकालेंगे। ठीक है, सो फॉर एडजेसेंट जो सीन है वो ये है कि 3 - 2 1 और ये 2.5। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे वापस से आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2.5 आ जाएगा। सही है, तो अब फॉर इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट मतलब कि 1/2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2.5, ये आपका आ गया। सही है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है जी। तो सामने एक
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हवाले से क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आप ए का इन्वर्स निकालो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको किसी और कलर से करते हैं, ब्लू से बोर हो गया मैं, ठीक है। सो आपके पास जो ए है वो है 104 - 2, ठीक है जी। ए इन्वर्स निकालना है, सो फॉर इन्वर्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। हमारे पास ए क्या है 1, डी क्या है 4, बी क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 ही रहेगा, तो ये आगे डिटर्मिनेंट आपके पास 4। सही है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एडजेसेंट या एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एडजेसेंट बताने की ज़रूरत अब आई डोंट थिंक सो कि है, ठीक है। ये हो जाएगा -0, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 1। सो फॉर इन्वर्स आपके पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब पार्ट 2 उसका देखते हैं। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है। b + 3i is equals to a where i is 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड b। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है। आपके पास इक्वेशन है b + 3i = a, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट b एंड वी नो दैट i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब कि 1 के सामने 0 है, पहली रॉ में 1 के सामने 0 है, दूसरी रॉ में 0 के सामने 1 है, सही है। इज़ इक्वल्स टू ए क्या था हमारे पास 1 0 -2 और ये 4, सही है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर ये 1 0 4 और ये 2 हो जाएगा -2, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस का है, ये पूरा मैट्रिक्स अगर उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें बी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सो ये क्या होगा 1 0 -2 और ये 4, माइनस की साइन लगेगी 3 0 0 3, ठीक है। ऑर्डर सेम है, अब आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 1 - 3 0 - 0 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपस में होंगी, ठीक है। -2 - 0 4 - 3, ठीक है। b इज़ इक्वल्स टू -2 0 -2 और ये 1, तो ये आपका b वाला मैट्रिक्स निकल कर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ने क्लियरली कहा था कि जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 × 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है पहली रॉ में 1 के सामने 0, दूसरी रॉ में 0 के सामने 1, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से याद कर लें कि पहली रॉ में 1 के आगे 0 है, ठीक है, दूसरी रॉ में 1 के पीछे 0 है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप लोग याद कर लें, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी हुई थी और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन, मैट्रिसेस का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सो बस आज के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए मुझे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है, और आपके दोस्तों का भी भला हो, सही है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।